आज हम बात करने वाले हैं भारत के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती के बारे में। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन से लड़ने की जिम्मेदारी। तो चलिए समझते हैं भारत की इस डबल इंजन चुनौती को। भारत ने अपने लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, $35 ट्रिलियन। जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि विकसित भारत 2047 नाम का एक पूरा विजन है, जिसका मकसद है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना। लेकिन सवाल ये है कि इस ऐतिहासिक बदलाव के लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी? इतने बड़े विकास को सच करने के लिए एक जबरदस्त ऊर्जा क्रांति की जरूरत है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। भारत की ये जो दोहरी महत्वाकांक्षाएं हैं, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना, ये आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ है जबरदस्त आर्थिक विकास का लक्ष्य और दूसरी तरफ जलवायु को बचाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और यहीं पर असली चुनौती सामने आती है। आज की तारीख में भारत की 75% बिजली कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनती है। और अपने विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत की ऊर्जा की जरूरतें तो आसमान छूने वाली हैं। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, अभी हमारी प्रति व्यक्ति खपत दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से काफी कम है। तो भारत इस पहेली को सुलझाएगा कैसे? जवाब का पहला हिस्सा है परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर पर एक बहुत बड़ा दांव। सरकार ने एक बहुत ही बोल्ड पॉलिसी की घोषणा की है। 2047 तक देश की परमाणु क्षमता को 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाकर 100 गीगावाट तक ले जाना। और इस बड़े प्लान के सेंटर में है एक नई टेक्नोलॉजी, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, जिन्हें SMRs भी कहते हैं। इनका डिज़ाइन ऐसा है कि ये पारंपरिक रिएक्टरों के मुकाबले ज़्यादा फ्लेक्सिबल, ज़्यादा सुरक्षित और बनाने में भी तेज़ होते हैं। अब इस न्यूक्लियर पावर को रफ्तार देने के लिए भारत एक ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। पहली बार इस सेक्टर में, जो हमेशा से सरकार के कंट्रोल में रहा है, निजी कंपनियों को निवेश के लिए बुलाया जा रहा है। ये सब भारत की एक लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी योजना का हिस्सा है। इसका जो आखिरी लक्ष्य है वो है देश में मौजूद थोरियम के विशाल भंडार का इस्तेमाल करना, जो कि भविष्य में ऊर्जा के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ न्यूक्लियर पर खत्म नहीं होती। समीकरण का दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा है नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी में क्रांति लाना। देखिए, सोलर और विंड एनर्जी बहुत अच्छी चीजें हैं, पर इनकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सूरज तो हमेशा चमकता नहीं और हवा भी हमेशा नहीं चलती। तो सवाल ये उठता है कि फिर देश को 24/7 बिजली कैसे मिलेगी? इस चीज को नापने के लिए एक टर्म है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर या CUF, और रिन्यूएबल्स के लिए ये फैक्टर कोयले या न्यूक्लियर के मुकाबले काफी कम होता है। तो इस रुक रुक कर आने वाली पावर की समस्या का हल क्या है? इसका जवाब है BES यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब धूप तेज होती है या हवा अच्छी चल रही होती है, तो सोलर पैनल और पवन चक्कियां जो अतिरिक्त बिजली बनाती हैं, उसे इन विशाल बैटरी सिस्टम्स में स्टोर कर लिया जाता है। फिर जब शाम को या रात में डिमांड बढ़ती है और सूरज या हवा से बिजली नहीं बन रही होती, तो यही BES उस जमा की हुई एनर्जी को वापस ग्रिड में भेज देता है। इससे होता ये है कि एक स्थिर भरोसेमंद सप्लाई बनी रहती है। मतलब ये तकनीक रिन्यूएबल एनर्जी को एक बेस लोड पावर सोर्स बना देती है, यानी एक ऐसा सोर्स जिस पर आप 24 घंटे भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो नई ऊर्जा की नींव रखी जा रही है, उससे जमीन पर क्या बदलाव आ रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ बिजली बनाने की बात नहीं है, ये देश बनाने की बात है। एक स्थिर एनर्जी ग्रिड के साथ भारत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को असलियत में बदल पा रहा है। जैसे कि ये अगली पीढ़ी की ट्रेनें, जो देश में कनेक्टिविटी की परिभाषा ही बदल रही हैं। और ये तरक्की सिर्फ सड़कों और पटरियों तक ही सीमित नहीं है, ये डिजिटल भी है। अब नई टेक्नोलॉजी की मदद से देश के सबसे दूर दराज के इलाकों को भी जोड़ा जा रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के ये सारे धागे एक साथ मिलकर कैसी तस्वीर बना रहे हैं। जैसा कि इस कोटेशन में कहा गया है, भारत के आर्थिक शक्ति और जलवायु नेतृत्व के दोहरे लक्ष्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
न्यूक्लियर पावर का पुनरुत्थान और रिन्यूएबल एनर्जी में क्रांति, इन दोनों को मिलाकर ही भारत अपनी इस बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, एक विकसित देश को ताकत देना और साथ ही एक हरा भरा भविष्य भी बनाना। तो बड़ा सवाल यही है, क्या भारत का ये बड़ा ऊर्जा दाव सफल हो पाएगा? खैर, इसका जवाब जो भी हो, पूरी दुनिया की नजरें इस सफर पर टिकी हुई हैं।